तो मैंने अभी सोचा। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है जिस दिन 7वां नवरात्रा था उस दिन का व्लॉग। तो आज है सप्तमी नवरात्रि की, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मॉर्निंग रूटीन मेरा कंप्लीट हो गया था। सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, तो उसके बाद जो भी रूटीन होता है आप देखते ही आ रहे हो सुबह का। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ नहाने के बाद से लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो यहाँ मैं रेडी हो गई थी पूजा पाठ करने के लिए। सुबह का सारा काम खत्म हो गया था पतिदेव की हेल्प से, और वो नहा लिए थे। उन्होंने मंदिर में भी पूजा कर दी थी। वो मुझसे पहले कर लेते हैं, आपने देखा होगा रूटीन में, क्योंकि उसके बाद भी मेरे थोड़े बहुत काम रह जाते हैं। मैं करती हूँ अपनी आराम से बाद में, क्योंकि फिर टाइम लगता है। लड्डू गोपाल की सेवा वगैरह करती हूँ तो उस हिसाब से। तो बस वो पहले कर लेते हैं, फिर मैं आराम से तसल्ली से करती हूँ। तो क्लीनिंग में मेरी हेल्प करा देते हैं वो। तो आज मैंने लॉन्ग वीडियो जो है स्टार्ट करी थी नहाने के बाद से। उससे पहले का मेरा सारा काम हो गया था। तो मैं आई यहाँ पर पूजा करने के लिए। सबसे पहले पूजा के बर्तन क्लीन करें, उनको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ही बाकी के काम होते हैं। तो बस यहाँ मैं बर्तन धो के ले आई थी, उनको अच्छे से साफ़ कर लिया। डेली हम लोग माला लेते हैं पहनाने के लिए, और माला पहनाते ही ना माता रानी इतनी सुंदर लगती है, और लड्डू गोपाल भी। तो यहाँ मैंने माता रानी को माला पहनाई, फिर लड्डू गोपाल को पहनाई। और या तो घर के नीचे भी आ जाते हैं, वरना तो एक माला वाला हमने वैसे भी लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी नवरात्रि चल रहा है तो हम अभी ले रहे हैं, हमने पहले से ही एक माला वाला लगाया हुआ है। तो वो डेली माला दे के चला जाता है, नीचे टांग जग के चला जाता है, तो हम ले लेते हैं। तो बस यहाँ माला ले ली थी, माला पहना दी। उसके बाद मैं करूँगी पूजा, तो दिया जला देते हैं। और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के नवरात्रि, मुझे कमेंट करके बताना। मेरे लॉन्ग वीडियो थोड़े से लेट चल रहे हैं, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं 2 दिन व्लॉग नहीं डाल पाई इस वजह से। तो बस यहाँ देखिए मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल को श्रृंगार करके बिठा दिया था, और शॉर्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो बस यहाँ मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद अभी जब मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ होती है ना, 1-1.5 घंटा आराम से लगता है। और वीडियो में मैं थोड़ा सा जल्दी करके दिखाती हूँ, तो ये सुकून रहता है। लेकिन जैसे जल्दी सुबह उठो ना, उसके बाद आपके काम जो बिल्कुल टाइम से मैनेज होते हैं ना, तो उस चीज़ का मुझे बहुत सुकून है अभी। तो इतने अच्छे पवित्र दिन चल रहे हैं, सुबह उठ के सारी चीज़ें टाइम पे, पूजा पाठ वगैरह सब, घर की क्लीनिंग वगैरह, और उसके बाद नाश्ता वगैरह सब टाइम से होता है। तो सबसे बड़ा सुकून तो मेरे को यही होता है कि मैं अपना सारी चीज़ें ना एकदम टाइम से लेके चल रही हूँ, और ये माता रानी की कृपा है, हमेशा बनी रहे। तो बस यहाँ मैं अपनी पूजा करने लगी थी। सुबह के टाइम दुर्गा चालीसा ज़रूर करती हूँ मैं नवरात्रों में, तो मैंने वो पढ़ी। उसके बाद थोड़ा सा नाम जाप किया, जिससे कि मुझे बहुत सुकून मिलता है। इसके बिना मतलब ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, मतलब जब से मैंने शुरू किया है ये। तो बस यहाँ मैंने नाम जाप शुरू कर दिया था। थोड़ी देर नाम जाप करने के बाद फिर अपने किचन में चलेंगे नाश्ता बनाने के लिए। तो पूजा पाठ करके मैं आई नाश्ता बनाने के लिए। पतिदेव के एक फ्रेंड भी आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो दोनों के लिए बना देती हूँ। तो साथ में मैंने रखी चाय बनने के लिए, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ पराठे। और आज ना मैं पराठे थोड़े अलग ट्राई करूँगी, क्योंकि पतिदेव को ना ये ट्रायंगल वाले बहुत पसंद है। काफ़ी दिन से मैंने बनाए भी नहीं है, जल्दी के चक्कर में फटाफट गोल वाले ही बना देती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो बनाती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जब क्रिस्पी क्रिस्पी सिकते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सिंपल होता है एकदम। आप आटे में थोड़ा सा नमक डाल के बनाओ ना, बिल्कुल अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो यहाँ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, और उनके एक फ्रेंड आए हुए हैं। वैसे तो व्लॉगिंग करना दूसरे के सामने थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन अभी मुझे ऐसी आदत हो गई है। अब देखो, जब हमारा काम है तो हम उसको एक जॉब की तरह ही लेंगे ना, जैसे हमारी जॉब ही है ये। अब जैसे बाहर की जिम्मेदारी हमारे पतिदेव वगैरह जाते हैं, वो भी तो अपनी जॉब करते हैं, तो उसी तरीके से तो मैंने भी इसको एक जॉब की तरह ही ले लिया है, कि भाई कोई भी आए जाए उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो करना है वो करना ही है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हटा के ना मैं अपनी चीज़ों में लगती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें करती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने नाश्ता रेडी कर दिया था, दोनों को नाश्ता दिया, फिर खुद भी नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देख के मैं फिर आ गई अपनी किचन क्लीनिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे सारे बास्केट में, और उसके बाद जो है ये तवा था, तवा भी मैं साथ के साथ क्लीन करके रख दूँगी। और तवा ना, जैसे दिया वगैरह होता है ना, अगर आपका कोई दिए ख़राब हो जाता है तो आप उसको रख सकते हो। मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, दिया रख लेती हूँ एक, जैसे
आपके घर में तो दिए मिल ही जाते हैं, तो उससे मैं तवा साफ़ करती हूँ ना, इतना साफ़ हो जाता है, इतना आप जैसे स्पंज से करते हो ना उससे इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं हो पाता, तो एकदम चमक जाता है और रोटियाँ इतनी अच्छी बनती है। तो तवा क्लीन करके मैंने रख दिया, बर्तन मैंने पहले ही वॉश कर दिए थे। अब मैं कर दूंगी गैस स्टोव और पूरा काउंटर टॉप क्लीन। तो ये जो किचन का काम है वो भी मेरा टाइमली मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक सुबह ख़त्म हो जाता है नाश्ते के बाद। फिर उसके बाद पतिदेव जाते हैं ऑफिस, और अगर नहीं भी जाते तो घर से काम करता है या फिर 1-2 घंटे के लिए जाता है, तो उनका वैसा चलता है। तो तब तक मेरे काम सारे हो जाते हैं अब जब से मैंने अपना रूटीन बनाया। तो यहाँ देखो मैंने साथ के साथ जो है अपनी किचन क्लीनिंग भी निपटा दी। और ये सारे काम ऐसे होते हैं ना जिन्हें करके आपको इतना सुकून मिलता है, क्योंकि काम तो हमारे ही हैं, करने भी हमें हैं, कोई और करने नहीं आएगा। तो अपना टाइम से निपटा लो ना, वही अच्छा है। तो अभी जल्दी उठने से ये सब मैं इतने टाइम से कर पा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली। उसके बाद यहाँ हम कुछ सब्जी लेकर आए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे हो जाता है जब आपका सारा काम खत्म हो जाता है ना, तो मैं ये वाले काम भी अपने टाइम से करती हूँ। तो ये सारी सब्जियाँ जो है मैं निकाल लूँगी और इन्हें ना वॉश करके रखती हूँ मैं पहले ही, ताकि बनाते टाइम ना मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे सब चीज़ों में। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको आप अगर पहले से प्रिपरेशन करके रखो ना, तो आपको फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आपके सारे काम टाइम से होते हैं। तो यहाँ मैंने सारी सब्जियों को निकाला, तो वॉश कर करके ना इस बास्केट में रख दूंगी मैं। बास्केट एकदम खाली कर दी मैंने बर्तन वाली, तो धो धो के इसमें रख दूंगी, तो फिर शाम तक सूख जाएगी। तो मैं कंटेनर्स में स्टॉक करके रखती हूँ। तो इस वजह से आज मुझे थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं फ्रिज क्लीनिंग भी करने के लिए, लेकिन देखते हैं हो पाती है या नहीं, या फिर कल करूँगी। तो यहाँ मैं सारी सब्जियों को धो के रख दूँगी। और ये जो हैबिट है ना, ये भी बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप कोई भी फल सब्जियां घर लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनको धो के रखो, क्योंकि बाहर जब आप खरीदते हो पता नहीं किस किस के हाथ लगते हैं, कैसे होता है। तो सारी चीज़ें ना आपको ऐसे धो के रखनी चाहिए, उसके बाद ही यूज़ करनी चाहिए। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वैसे भी। तो बस यहाँ मैंने सारी सब्जियों को देखिए अच्छे से धो के बास्केट में रख दिया। अब जैसे ही उनका पानी निचड़ जाएगा तो मैं उनके सूख जाएंगी सब्जियाँ, तो मैं उन्हें स्टोर करके रख दूंगी। और इससे क्या होता है ना, सब्जी भी आपकी ज़्यादा टाइम चलती है, वेस्ट भी नहीं होती और ख़राब नहीं होती है जब आप स्टोर करके रखते हो इस तरीके से। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके रख दिया। तो इसी बास्केट, ये बास्केट मेरे कितने काम आती है, इसमें मैं बर्तन भी रख लेती हूँ और ये इस तरीके से खाली करके ना सब्जी रखने के काम भी आती है। उसके बाद हो गया था लंच टाइम। बीच में मतलब तुरंत तो नहीं आई मैं लंच बनाने, 1-2 घंटे का बीच में मैंने रेस्ट किया। तो पतिदेव भी आ गए थे जल्दी जाने के बाद, और अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो आज मन हो गया पतिदेव का भी मेरा भी, मैंने कहा चलो आज ना पुलाव बना लेती हूँ। तो मैंने पुलाव की पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ मैंने आलू मटर कट करके रख लिए छील के, और ये मैंने टमाटर चॉप करके सोयाबीन सोक करके रख दी, और साथ में हरा धनिया चॉप कर दिया। यहाँ मैंने चावल भिगो के रख दिए। ये सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली थी, जिससे कि मैं फटाफट से पुलाव बना सकूं। और सोयाबीन मुझे बहुत पसंद है पुलाव में, लेकिन मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं डालती हूँ, और वो पता है क्या करते हैं, बच्चों की तरह जैसे मैं उन्हें सर्व करूँगी ना, आप अभी देख लेना जब खाना खाएंगे वो क्या करते हैं, एकदम बच्चों की तरह करते हैं। तो उन्हें पसंद ले, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं डाल लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जितनी भी वेजीज डालो ना पुलाव में तो हेल्दी भी रहता है और अच्छी भी रहती है। तो बस यहाँ देखिए मैंने सोयाबीन सोख करके रखी थी, उनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी और उसके बाद पुलाव की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करूँगी। तो अच्छे से पुलाव का मसाला जो है बन गया था, सोयाबीन भी ऐड कर दी थी, आलू मटर भी, उसके बाद पानी और चावल ऐड कर रही हूँ मैं। और ये ना एक सीटी में पूरी लगाती हूँ और दूसरी सीटी में ना बंद कर देती हूँ, ताकि खिले खिले बनते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा सीटी लगा दोगे ना तो वो एकदम खिचड़ी जैसा हो जाता है। तो इसलिए मेरे को ना वो खिले खिले वाले पुलाव बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया था। अब एक सीटी आएगी और तुरंत एक सीटी आती है, दूसरी सीटी आने वाली होगी ना मैं बंद कर दूंगी। तो पुलाव बन गए थे। फिर पतिदेव ने बोला चाय भी बना लो साथ में, वैसे तो दही भी थी लेकिन मना कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ साथ में। तो चाय बना ली मैंने और साथ ही साथ पुलाव भी बन के रेडी थे। और अभी देखना गर्मा गर्म कुकर खोलते कैसे खिले खिले पुलाव बने, इतने टेस्टी लग रहे थे देखने में ही। तो यहाँ मैं सर्व करने लग गई थी। फिर मैंने अपने और पतिदेव के लिए पुलाव सर्व किए। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और एकदम चावल एक एक दाना अलग अलग दिख रहा था चावल का, खिले खिले एकदम, तो देखने में बड़ा अच्छे लगे। तो
खाना मैंने सर्व कर लिया और मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी निकाल लिया। तो सबसे पहले लगाऊंगी लड्डू गोपाल का भोग, उसके बाद मैं आ गई टेबल पे खाना लेके। और पतिदेव की चल रही थी कॉल ऑफिस की इनकी, तो मैं कह रही थी फटाफट गर्मा गर्म खाना खा लो। और पुलाव देख के इतना अच्छा लग रहा था, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए थे क्योंकि भूख भी लगी थी। मैंने कहा चलो फटाफट, मैं तो लगती हूँ, ये लगे रहेंगे कॉल में। फिर उसके बाद जैसे हमने खाना शुरू किया ना, तो ये सोयाबीन इन्होंने देख लिया होगा, तो कह रहे सोयाबीन डालिए। मैंने कहा हाँ, इनको पता है मेरे को अच्छी लगती है। तो अब ये क्या करेंगे ना, बच्चों की तरह अपनी प्लेट से ना सोयाबीन, जितने भी सोयाबीन इनके इसमें है, मेरी प्लेट में डाल देंगे। कह रहे तू ही खा, तेरे को पसंद है। मैंने कहा हाँ दे दो। तो ऐसे करके ये पुलाव खाते हैं एकदम बच्चों की तरह। तो वो सारी जितनी भी सोयाबीन थी ना इनकी प्लेट में, मेरी प्लेट में डालते रहे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप, मैंने कहा मैं आपको एक्स्ट्रा आलू दे दूँगी, आलू जो ज़्यादा खा लो आप। कह रहे नहीं लेकिन मैं सोयाबीन नहीं खाऊंगा। तो ये सारी इन्होंने मेरे को दे दी। उसके बाद मेरा आ गया पार्सल। मैंने टी शर्ट मंगाई थी एक, और मंगाई और नहीं भी मंगाई, ये एक ही चीज़ हो गई। क्योंकि जैसे मैंने ये मंगवाई ना, जिस टाइप से मैंने सोचा था ये बिल्कुल नहीं थी, इतनी ज़्यादा लूज़, मतलब बहुत बड़ी थी मुझे। और ये मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया तब। तो फिर मैंने ये पहले देख के पतिदेव को दिखा, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा मतलब बड़ी आ रही है आपको ये, तो एक काम करो इसे रिटर्न कर दो। फिर मैंने यही काम किया, मैंने पहन के देखी और इतना झोला सा लग रहा था, मतलब ऐसे जैसे किसी की मांग के नहीं पहन लेते वैसे वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने इसको जो है रिटर्न कर दिया। तो ये पार्सल आया हुआ ना आया हुआ एक ही बात रही। तो फिर ये है, मैंने कहा चलो चेंज करके देखती हूँ, इससे एक्स्ट्रा साइज क्या ही मंगवाऊँ, अब दुकान से जाके ही लूँगी। फिर ये था इवनिंग टाइम, और शाम को पतिदेव ने और मैंने दोनों ने पूजा कर ली थी। फिर पतिदेव गए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज मेरी तबीयत ठीक है। कल तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, ऐसे आंखों से पानी। फिर रात को जो दवाई लाई है ना, तो मैंने रात को दवाई खाई थी, लेकर आए थे ये। तो आज मैं ठीक हूँ, मतलब आराम पड़ गया था। फिर मैंने आज दिन में भी ले ली थी, 3 खुराक है ना, तो मैंने कहा एक साथ ले लेती हूँ। तो आज तबीयत ठीक थी, तो सुबह से अपना वही रूटीन सब कुछ, क्योंकि रात को मैंने दवाई इसलिए ली थी कि सुबह फिर मेरे को वही मेरा जो रूटीन होता है उसमें कोई गड़बड़ ना हो। तो माता रानी की कृपा से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। तो सेम रूटीन फॉलो किया जैसा कि रोज़ नवरात्रि डेज़ में हम लोग कर ही रहे हैं। और भगवान ने चाहा तो काफ़ी लंबा टाइम, मतलब लंबा क्या, मतलब अपने लाइफ में ना ये चीज़ हम लोग सोच रहे हैं कि ये हमारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो अभी तो बोलने से नहीं, करके दिखाने से होता है। तो देखते हैं कब तक माता रानी की कृपा से हम लोग ऐसे कर पाते हैं। मैंने 21 डेज़ का चैलेंज लिया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 21 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो फिर कोई चैलेंज ऐसे ले लूँगी। चैलेंज लेने से क्या होता है ना, मतलब मोटिवेशन मिलता है, और वो तो बहुत होता है, बहुत लाइफ में चेंज नज़र आता है जब ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती हैं, हम लोग करने लगते हैं वो सारी चीज़ें। तो अभी इवनिंग का टाइम था और पतिदेव तो मंदिर से होके आए हैं, मैंने घर में पूजा करी है। तो शाम का जो मेरा रूटीन शुरू होता है ना, तो सबसे पहले होता है शाम की, मतलब झाड़ू वगैरह करती हूँ मैं दिन में ही। शाम के टाइम तो झाड़ू लगाते नहीं है, तो 4 बजे के करीब, 3:30-4 बजे मैं झाड़ू लगा देती हूँ एक बार। और उसके बाद जो है पूजा के बर्तन क्लीन करती हूँ। और उसके बाद हमारी जब शाम की पूजा हो जाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे दिन के कपड़े धुले हुए वगैरह होते हैं, तो वो फोल्ड करके या उनको अरेंज करना। और उसके बाद इस तरीके से मेरा रूटीन शुरू होता है। और फिर होता है डिनर, भोग वगैरह लगता है, डिनर बनता है, ये सारी चीज़ें। तो जिस दिन डिनर नहीं बनना होता, जैसे कि आज पतिदेव मना कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं खाना है, मेरे को भी भूख नहीं है, पुलाव रखा है थोड़ा सा, और ये कहने लगे कि मेरे को तो बिल्कुल भूख नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मेरे को भूख लगेगी तो मैं पुलाव खा लूँगी। अब क्या ही बनाऊँ, जब इनको भूख नहीं है तो अपने खुद के लिए क्या ही मैं अलग बनाऊँ। तो इस वजह से डिनर तो अब बन नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। सच बताऊँ, हर चीज़ से हटके, मतलब सब चीज़ों से, सब आपके जीवन में ना कभी ऐसी चीज़ें आती हैं कि जब आपको ना हर चीज़ से बढ़ के ना सिर्फ पूजा पाठ लगने लगती है। तो हमारा भी अभी वही फेज़ चल रहा है कि हमें ना सबसे अच्छा मतलब यही चीज़ लगती है। सब करके देख लिया, सब चीज़ों का एक्सपीरियंस, दोस्ती यारी रिश्तेदारी, सब चीज़ों से बढ़ के मतलब आपको ना ये साइड ले जाना है, पूजा पाठ की साइड। तो
उन सारी चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बुरी चीज़ों के, बुरी आदतों के। और सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए जितना भी अच्छा कर लोगे ना, आपको एंड में कोई ना कोई मतलब इस तरीके का दुख पहुंचा ही देगा। तो इससे बढ़िया है ना किसी से जुड़ो, ना दिल लगाओ, भगवान जी से जुड़ो। अगर रोना है, हंसना है, सब उनके साथ ही करो तो बहुत सुकून मिलता है। और अगर किसी से दिल लगाओगे या किसी को अपना परिवार बना के चलोगे, परिवार मान के चलोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपको उतना ही मानेगा। और आप पूरा अपना मन लगा लेते हो, दिल लगा लेते हो, परिवार मान लेते हो, लेकिन वो जब फिर बाद में आपको परेशानी बनती है ना, जब रिश्ते टूटते हैं या फिर वो आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें होती है जिसका आपको पता भी नहीं होता और आपकी उतनी एज भी नहीं होती है, तो सब आपको पागल बना के निकल लेते हैं। तो उससे बढ़िया है कि चाहे आपकी एज जितनी भी हो, वो पूजा पाठ में, भक्ति में मैटर नहीं करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना भक्ति की साइड आप भक्ति की साइड जुड़ोगे तो अपने आप ही आपको अपने लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। आपका कहीं भी मन नहीं करेगा किसी के साथ भी फालतू चीज़ें करने का, या फालतू रिश्ते बनाने का, या दोस्ती यारी करने का, मज़े लेने का, इधर उधर चीज़ें करने का, या पंचायत लगाने का, कुछ भी। आपको टाइम तो छोड़ो, टाइम तो फिर निकाल ही लेते हैं लोग, लेकिन आपका मन नहीं करेगा बिल्कुल भी जब आप इस साइड जाओगे। आपका मन बस भगवान में रहेगा और जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उसी साइड जाओगे। तो ये बदलाव मैंने देखे हैं अपने अंदर, और ये ना 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने देखा है। जितना हम लोग इस साइड जुड़ते गए ना, उतना ही हम लोग फालतू चीज़ों से हटते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, मैंने भी, मेरे पतिदेव ने भी, क्योंकि हम तो दोनों मिलजुल के ही करते हैं। और ये बहुत बड़ी, मतलब मैं अपने आप को बहुत इस चीज़ के लिए लकी मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं जो मेरा साथ इन सब चीज़ों में देते हैं और मैं उनका देती हूँ। तो सच में ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती है, क्योंकि जहाँ आपका मन होता है ना, वहाँ आपका पार्टनर भी करे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों करते हैं ना, दोनों का मन मिल जाए, अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, वो भी इस साइड जाए, या वो कर रहे हैं मैं भी उनके साथ जुड़ जाऊँ, तो ये मतलब बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती है। और आज की जनरेशन में तो ज़्यादा है वैसे, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जिसको ये पता लग गया ना कि इधर उधर की चीज़ें में कुछ नहीं रखा, दोस्ती यारी में, इधर उधर जाने घूमने फिरने में, अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना करो, अपने पति के साथ करो, और अपने घर का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का, अपना भक्ति के साथ जुड़ो। इससे ज़्यादा बढ़िया मुझे कुछ नहीं लगा लाइफ में। सबसे बढ़िया चीज़ है ये। अगर आपको कोई परेशानी, दुख भी है ना, तो आप भगवान के सामने बैठ के अपनी परेशानी, अपनी चीज़ें बता सकते हो। अगर किसी और के सामने बोलोगे ना कभी एक ना एक दिन वो मजाक में चीज़ें उड़ा ही देंगे। भले ही वो आपके सामने नहीं होगा, लेकिन पीठ पीछे कर देंगे, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं सच में। तो जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ना, तो आपका खुद मन लगने लगेगा पूजा पाठ की साइड। तो ये तो था चीज़ें जिनको मैं मतलब फ़ील करती हूँ बदलाव अपनी लाइफ में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में हैं और हमें इतना बदलाव फ़ील होने लगा है। तो बस ये था मेरा इवनिंग रूटीन जैसे शुरू होता है। और अब थोड़े से कपड़े हैं वो मुझे फोल्ड करके लगाने हैं, खाना डिनर आज बनना नहीं है। तो मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो कैसा लगा गाइज आप लोगों को ये व्लॉग, कमेंट करना। मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।